आज हम बात करेंगे जी फोर्स के बारे में। जी फोर्स में कैसे काम किया जाता है, जी फोर्स में कैसे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहे और स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखते रहिए। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो मुझे बोलिए, डायरेक्टली मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। आप अपना फ्यूचर बना सकते हो इस जी फोर्स के माध्यम से, ठीक है। और वीडियो को फॉलो करते रहे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि जी फोर्स क्या है और इसका सिस्टम कैसे काम करता है। जी फोर्स के अबाउट जान लेते हैं। जी फोर्स लॉन्च हुआ था दिसंबर 13 तारीख 2022 को, ठीक है। और उसका जो क्रिएटर है, क्योंकि उसका कोई ओनर नहीं है, जस्ट क्रिएटर है जिन्होंने बनाया है, उनका नाम है सचिन कदम। ये देख सकते हैं, उसका 4 को फाउंडर है, नंबर 1 2 3 4। बाकी आप लोग देख लीजिए, ये 4 को फाउंडर और जो जिन्होंने बनाया है उनका नाम है सचिन कदम, ठीक है। और जी फोर्स जो है वर्ल्ड का फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। अगर कोई बंदे डिसेंट्रलाइज जानते हैं, कोई बंदे को नहीं पता, जिनको नहीं पता उनके लिए कुछ एग्जांपल है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जिन बंदे को पता है कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, आप भी वीडियो में बने रहे। आप सबके लिए कुछ एग्जांपल मैंने तैयार करके रखा है, इस वीडियो को देखिए और आगे मेरे से फॉलो करते रहिए। और ये एग्जांपल उन लोगों के लिए है जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज नहीं जानते। पहले सेंट्रलाइज के बारे में बात करते हैं। जो अदर सिस्टम होते हैं वो सेंट्रलाइज कैटेगरी में आते हैं। तो सेंट्रलाइज में क्या होता है, सेंट्रलाइज में आपका कोई एडमिन होता है जो आपको मतलब कंट्रोल करता है, या फिर कुछ भी आपको बोलता है कि ये करो वो करो, ऐसा। दूसरा अकाउंट सिस्टम होता है। जैसे आपने काम किया, आपका पैसा उस सिस्टम में है और वो अगर पैसा देता है तो आपके अकाउंट में आता है। ऐसा कुछ उस सिस्टम में विड्रॉ का बटन होता है या ट्रांसफ़र का कुछ सिस्टम होता है जो आपके लिए इन फ्यूचर खतरा हो सकता है। तीसरा हो गया जो कंट्रोल, आपका सिस्टम वो खुद जो बंदा उधर से कंट्रोल कर सकता है, इन फ्यूचर वो कंपनी भी वो बंद कर सकता है। तीसरा हो गया पेयर, हो गया प्रोडक्ट सेलिंग, हो गया कुछ प्रोडक्ट आपको सेलिंग करना होता है। कुछ सिस्टम होता है कि साइट मेंटेन करो, लेफ़्ट राइट ऐसा मेंटेन कुछ करो, ये होता है। फिफ्थ हो गया जैसे आपको पैसे का टाइम लिमिट बना के रखते हैं। जैसे आज 6 तारीख को आपने काम किया, नेक्स्ट मंथ आपको 6 तारीख को ही पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ रूल होता है। क्योंकि मंथ एंड पे पे आउट का सिस्टम बना के रखते हैं, ऐसा होता है। तीसरा, आपका जो भी सीनियर है उनका काम से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। सिर्फ आप काम करोगे तो ऊपर को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन डाउन ऊपर वाला काम करेगा। जैसे आपका अपलाइन अगर आप काम करता है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और 7 जो ऑप्शन है वो रिस्क। मैंने ये सिर्फ 7 ऑप्शन में रखा, बाकी बहुत डिफरेंस होते हैं और सेम कैटेगरी में होते हैं। और साथ में रिस्क रखा इसलिए, अगर कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम अगर आपका सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है तो इन फ्यूचर वो रिस्क में आता है। क्योंकि अगर उसका पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो कंपनी वो बंद कर सकता है, तो ये रिस्क होता है। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। और अभी हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज, जो हमारा जो सिस्टम है जी फोर्स का। फर्स्ट, जो नो एडमिन, आपका कोई एडमिन नहीं है, आप खुद उस सिस्टम का मालिक बनोगे। दूसरा, अकाउंट का कोई झंझट नहीं है, उधर में कोई अकाउंट देना लेना ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आप खुद आपका अकाउंट खुद कंट्रोल करोगे। आपको जो करना है आप खुद से करोगे। तीसरा, कोई पेयर, कोई प्रोडक्ट कुछ भी सेल नहीं करना, ना तेल ना कुछ, कुछ भी आपको सेलिंग नहीं है। इधर में सेलिंग का कोई काम नहीं है। कोई रिप्रेजेंटेटिव बैग बैग लगा के किसी का डोर का सामने नहीं जाना है आपको, ठीक है। फिफ्थ आपका हो गया पे टाइम, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जिस दिन, जिस टाइम, जिस सेकंड आप काम करोगे, विद इन सेकंड आपके पलक झपकते ही आपका अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा, ठीक है।
कोई टाइम लिमिट नहीं है। विद इन सेकेंड जिस दिन आप काम करेंगे उस दिन आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। 6 पॉइंट है अपलाइन, अप टू 3 जो आपका क्रॉस लाइन से, डाउन लाइन से, अप लाइन से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा कोई सिस्टम में नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में होते हैं, जैसे उनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनका एडवांटेज भी बताऊंगा, एडवांटेज भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये सुनिए, इस सिस्टम में अगर आपका अपलाइन भी कोई है वो भी काम करता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपका क्रॉस लाइन में जैसे आपका साइट में भी कोई बंदा है उससे मिलेगा, आपका डाउन लाइन से तो डेफिनेटली मिलेगा। और 7.0 रिक्स 100%। मैंने इसको 100% क्यों रखा? आपने बोलोगे कि भाई तेरा सिस्टम में ऐसा क्या यूनिक है जो तू बोल रहा है कि वो 100% रिक्स फ्री है। मान लो मैं एक सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर जो G4 सिस्टम है वो मैं हूँ, मतलब मैं G4 सिस्टम चला रहा हूँ, और आप जिस दिन काम कर रहे हो, जिस महीने काम कर रहे हो, उस महीने से उस सेकेंड आपका पैसा, जब भी आप काम करते हो उस टाइम आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाता है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। तो मान लो मैं भाग जाऊँ, मेरा कंपनी बंद हो जाए, हालांकि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि G4 जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वेरीफाइड है। अगर आपको टेक्नोलॉजी नॉलेज है तो आपको ये पता होगा कि ब्लॉकचेन में जो वेरीफाइड होता है ना, वो जिस जिस बंदे ने उस सिस्टम को बनाया है उसने ना वो खुद चेंज कर सकता है, ना कुछ भी प्रोग्रामिंग उसमें वो छेड़खानी नहीं कर सकता। तो ये आपका माइंड से हटा लो कि ब्लॉकचेन का सिस्टम ना बंद होता है ना उसमें कोई चेंजेस होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, अगर कंपनी का पैसा कंपनी का पास नहीं है, अगर मैं सॉरी सिस्टम का पैसा अगर सिस्टम के पास नहीं है, आपका पैसा आपके पास मिल जाता है, तो उसमें रिस्क किस बात की? हमको रिस्क किस में लगता है? मेरा पैसा किसी बंदे का पास होता है तब जाके हम लोग उसको बोलते हैं रिस्क। तो इसमें रिस्क नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये उन लोगों के लिए है जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज नहीं जानते। ये छोटा एग्जांपल है, वो बहुत ज़्यादा एग्जांपल होता है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके आया। अभी बोलेंगे कि भाई अगर जिनको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में पता है उनको दूसरे कंपनी के बारे में भी पता होगा। तो अब सबको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने इधर में जो ऊपर 2 सिस्टम मैंने लाया है वो वर्ल्ड में रन कर रहे हैं, वर्ल्ड ग्लोबल में रन कर रहे हैं, जिनका यूज़र करोड़ों में है। ठीक है, लाखों करोड़ों में है उनका यूज़र है। तो उनसे मैं मेरा सिस्टम में कंपेयर कर रहा हूँ। मेरा तो नहीं है, हालांकि जस्ट जोक। तो हम लोग का सिस्टम से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ये हो गया, मैं ओपनली उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं उस दोनों सिस्टम में मैं काम कर चुका हूँ ना। मैं ये दोनों सिस्टम पे ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। ये है आपका फोर्सेस। जिनको फोर्सेस पता है भाई रुक जाओ, देख लो, सुन लो। हमको कंपनी से मतलब नहीं है, कंपनी से मतलब नहीं है। एटीट्यूड अपना जगह है, बिजनेस अपना जगह है। आपको पैसे से मतलब है, जहां हमको प्रॉफिट मिले हमको उस कंपनी से ज्वाइन होना है। कंपनी क्या है, कहाँ है, क्या, उससे हमको लेना देना नहीं है भाई। कंपनी से पेट नहीं भरता, हम काम करेंगे पैसा आएगा तब भी पेट भरेगा। ठीक है, तो फोर्सेस का सिस्टम क्या बताता है आपको? मैं सिर्फ X3 जो नॉन X3 में क्या होता है आपको पता होगा। X3 में नॉन वर्किंग है, सॉरी वर्किंग है। आप काम करोगे तो मिलेगा। उसमें तो लेवल करीबन 49 लेवल्स होते हैं, तो सॉरी 49 या 51 लेवल्स होते हैं टोटल। मेरा मैं वो नहीं बता रहा हूँ भाई, सिर्फ फर्स्ट X3 का लेवल बता रहा हूँ। X3 में क्या होता है कि आप फर्स्ट लेवल, मान लो एग्जांपल के लिए आप फर्स्ट लेवल में आ गए। फर्स्ट लेवल में आ गए, आने का बाद क्या होता है, आप एक बंदे को अगर देते हो, वो बंदा अगर 3-4 लेवल उसका पास पैसा है, मान लो आपसे ज़्यादा उसका पास पैसा है,
उसने क्या किया, 2-3 लेवल आके नीचे खोल दिया, आपसे ज़्यादा उसने लेवल खोल दिया। तो आपको क्या होता है उसमें, जो जो फोर्सेस चलाते हैं उनको पता होगा कि अगर डाउनलाइन फोर्सेस में अगर अपना आपसे पहले लेवल खोलता है तो आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, कुछ नहीं मिलता, ज़ीरो होता है, ऊपर से वो वार्निंग होता है, वार्निंग भी मिल जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, मान लो आपने एक कंप्लीट कर दिया, उसका जो रिसाइकल होता है, जिनको डिसेंट्रलाइज के बारे में पता होगा तो एक सिस्टम होता है जो रिसाइकल होता है, आपको एक बार रिसाइकल मिल जाता है, अगले बार अगर आपको मिलना होता है तो वो जी फोर्सेस क्या बताता है कि भाई आपका नेक्स्ट जो लेवल है वो आप अपग्रेड करें, अगर नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, आपका जो पिछला जो ऑलरेडी आपने बाय किया है वो हम आपको फ्रीज कर लेंगे, नहीं तो आप आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर लो। भाई ये ज़बरदस्ती है क्या? चलो ठीक है, मैंने ये लेवल अपग्रेड नहीं किया, लेकिन मेरा जो लेवल ऑलरेडी अपग्रेड मतलब मेरा जो ऑलरेडी अपग्रेडेड लेवल है उससे तो मुझे पैसा मिलना चाहिए ना। तो वो भी नहीं करते, वो लोग ऑलरेडी वो फ्रीज करके रख देते हैं कि भाई आपका पैसा हम लोग होल्ड कर देंगे, कुछ ऐसा। और दूसरा क्या बताया था मैंने, आपने एक बंदा दिया, उसने 3-4 लेवल खोल लिया, उससे से कुछ पैसा नहीं मिलेगा, ऊपर से मिस पार्टनर वार्निंग दे देंगे, ऐसे करके रेड हो जाता है, जैसे ये रेड हो गया ना, ऐसे वार्निंग दे देते हैं। तो ये है डिसएडवांटेज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी खराब है, सिस्टम खराब है, सिस्टम बहुत अच्छा है भाई, लेकिन हर सिस्टम का दौर होता है, हर सिस्टम का एक दौर होता है, जिस दौर में आप पहले आ गए उस दौर को पकड़ना पड़ता है भाई, लास्ट में हो जाओगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी इसका सिस्टम अभी खत्म होने वाले है। जिनको पता है भाई आ जाओ, नहीं पता है तो मुझे बोलो, मैं आपको एग्जांपल बहुत दे सकता हूँ। और दूसरा हो गया इसका दूसरा वर्जन, मेटाफोर्स, इसको बोलते हैं मेटाफोर्स। मेटाफोर्स में इन्होंने क्या किया, इधर तो वार्निंग देते थे, लेकिन इधर में ऐसा नहीं है, इधर में ये क्या करते हैं, पहले आप 2 बंदे, पहले तो आप आ गए, 2 बंदे दे दिया, इनका जो प्रॉफिट हो गया वो अपलाइन को चले जाता है मेटाफोर्स में, और जो तीसरा आपका बंदा होगा उससे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, जितना परसेंटेज होगा आपको मिल जाएगा। लेकिन चौथा, सॉरी, हाँ, 4 और 5 का जो प्रॉफिट है वो होल्ड कर देते हैं, क्यों करते हैं पता है आपको, वो ऑटो अपग्रेड करने के लिए, आपका लेवल ऑटो अपग्रेड करते, कंपनी ये बताते है कि सर आप टेंशन मत लो, हम आपका पैसा लेंगे, हम खुद से ऑटो अपग्रेड करने के लिए कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिस्टम में बैठे हुए हैं, हम खुद से कर लेंगे, आप सिर्फ बंदे जोड़ो, हम उधर से जितना काटना है आपको काट लेंगे, ऊपर से नीचे तक जितना काटना है हम लोग काट लेंगे। भाई मेरा मर्जी है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत भी पड़ सकता है उस टाइम, मैं नेक्स्ट टाइम कर सकता हूँ ना, अगर मेरा सिस्टम चल रहा है मुझे रेवेन्यू नेक्स्ट भी तो मिलेगा। तो ये डी एडवांटेज है ऑटो अपग्रेड, क्यों भाई, मेरा मर्जी, मैं करूँ या ना करूँ, कमीशन तो मिलने वाला है नहीं। तो ये इसका डिसएडवांटेज, ये ग्लोबल में चल रहा है, अगर यूट्यूब में इनका वीडियो देखोगे में ना, करोड़ों करोड़ों व्यूअर्स है इसमें, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, हमारा सिस्टम बेस्ट क्यों है। अगर इन दोनों का कंपेयर हम करें ना, अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो आप सिर्फ मात्र 1000 से पहले लेवल में आ जाओ, सिर्फ 1000, उससे ज़्यादा मत करो। अगर मान लो आपने एक बंदा दिया इधर अपने नीचे, उसका पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसने क्या क्या सारा लेवल खोल लिया, सारा लेवल खोल लिया इनका, आप एक लेवल में हो और आपका डाउनलाइन जिसको आपने रेफर किया उसने सारा लेवल खोल लिया, तब भी आपको 50% देगा, 50% आपको मिलेगा। भाई ये 50%, अगर आपको एग्जांपल बताऊँ ना, सिर्फ ये लास्ट का जो जो 10 नंबर है ना, 10, 5,
1120 जो है वो एक डॉलर है, उसको रुपीस में कन्वर्ट मत करना, ये डॉलर है। उसका अगर आपको 50% मिलता है तो कितना मिलता है, 2560 होता है। इसको 90 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, 90 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, बाद में आप बताना कि आप 1000 से 1000 लेकर आप इधर बैठे हो और वो बंदा इसमें इस सब खोल देता है, तब भी आपको 90 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना मिलेगा, आप कैलकुलेट कर लेना, मैं उतना एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ कंपेयर किया मैंने, बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, 100 ऑफ बेटर है ऊपर के दो सिस्टम से। और ये जो दो सिस्टम है ना, ये वर्ल्ड में रन कर रहे हैं, ठीक है। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, हमारा काम, हम हमारा सिस्टम पे कैसे काम करेंगे। उससे पहले हमारा सिस्टम के बारे में और जान लेते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रन करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, जिनको टेक्नोलॉजी नॉलेज है उनको पता होगा, जिनको नहीं है मैं थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दे दूं आपको। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज का जनरेशन में एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे आने वाले फ्यूचर में हम लोग इसमें कन्वर्ट होने वाले हैं। सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमको आने वाला फ्यूचर यही होने वाला है और दूसरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और हमारा जो सिस्टम है वो पॉलीगॉन, हर ब्लॉकचेन का एक अलग कॉइन होता है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, जिनको क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज है उनको पता होगा, उनका हर कॉइन का एक अलग अलग ब्लॉकचेन होता है। तो हमारा जो ब्लॉकचेन है वो पॉलीगॉन मेट्रिक में चलता है, मेट्रिक का ब्लॉकचेन है, ठीक है। अभी उससे पहले मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, हमारा फ्यूचर ब्लॉकचेन में क्यों है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर हम लोग क्रिप्टो करेंसी में क्यों आने वाले हैं, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे कैसे आएंगे ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो हम लोग का जो पूर्वज था, जो हमारा पहले जो लेन देन होता था बार्टर सिस्टम, जैसे आपने अनाज दिया उस पर्सन को, उसने कुछ अब बदले में और कुछ दे दिया, ऐसे लेन देन होता था। उसके बाद क्या हो गया, राजा महाराजा का सिस्टम आने के बाद उन्होंने क्या किया, गोल्ड कॉइन से या दे के कुछ सामान लेते थे, तो गोल्ड का जो वैल्यू है वो बढ़ गया था। तो अभी वो सिस्टम खत्म होके अभी क्या हुआ, मेटल कॉइन आ गया। मेटल कॉइन क्या, जो सिक्का होता था, 1-2 रुपये का जो सिक्का होता था वो आया था, लेकिन वो ज़्यादा हैवी होने लगा, तो उसके बाद क्या किया, पेपर मनी, पेपर मनी जो आपके पास अभी है, क्योंकि वो अभी पेपर मनी हम लोग कन्वर्ट कर लिया। लेकिन पेपर मनी में क्या दिक्कत है, पेपर मनी में ये दिक्कत है कि देखो, अगर आपको बड़ा बड़ा कोई बहुत बड़ा डील करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा पैसा उसमें 1 करोड़ 2 करोड़ आप लेके नहीं जा सकते, क्योंकि आपके रिक्स होते हैं, चोर पकड़ लेगा, अगर कोई मार लेगा आपको, एक रिक्स होता था। तो इसीलिए उसने, सरकार ने क्या किया उसमें, अभी वो क्या कर लिया, प्लास्टिक मनी कर दिया। मतलब आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसमें करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपका वॉलेट में क्या है, सिर्फ एक कार्ड है, जितने टाइम आप चाहो उसमें निकाल सकते हो। ऐसा करते करते क्या हुआ, हम लोग का जो जितना टाइम होते जा रहा है, हम लोग का सिस्टम वो चेंज हो रहा है। तो हर सिस्टम को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो रूल बनता है वो हमको एक्सेप्ट करने वाला है। इसीलिए आज का जो टाइम है, अभी का जो आएगा वो क्रिप्टो करेंसी में आएगा। वो एक डिजिटल कॉइन है, वो फिजिकल कॉइन नहीं है, जो हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग को उसको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हिस्ट्री ऑफ करेंसी, एवोल्यूशन ऑफ मनी, ठीक है। अभी चलते हैं, हम लोग का जो सिस्टम है वो सर्विस कैसे देता है, सिक्योर एंड स्टेबल। जो एक तो 100% सिक्योर है, वो मैंने कैसे बताया, दूसरा स्टेबल है, क्योंकि वो कोई छेड़खानी कोई नहीं कर सकता। आज अगर आप 1000 रुपये, मतलब एग्जांपल पकड़ रहे हो, आगे भी 1000 रुपये कमाओगे, आज करोड़ों कमा रहे हो, आगे भी करोड़ों कमाओगे, स्टेबल है। दूसरा हो गया, मल्टी इनकम कर सकते हो। मल्टी इनकम, कितना इनकम कर सकते हो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फास्ट ट्रांजैक्शन, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, विद इन सेकेंड आप जिस दिन काम करोगे आपका पैसा आपके वॉलेट में चला जाएगा।
और फोर्थ हो गया 24/7 सपोर्ट मिलेगा आपका, अपलाइन से मिलेगा, डाउन लाइन से मिलेगा, क्रॉस लाइन से मिलेगा, मीटिंग से मिलेगा, ट्रेनर से, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिलेगा, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे हमारा जो बिजनेस प्लान है वो एक्चुअली में कैसे है। उससे पहले मैं आपको बता दूं उसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या हमको चाहिए। हमको पहले चाहिए ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। देखो, ट्रस्ट वॉलेट एक ऐसा वॉलेट है, जब ये फोर्सेस जो है 2020 में लॉन्च हुआ था, मेटाफोर्स है उसके बाद लॉन्च हुआ था, जी फोर्स जो मेरा भी सिस्टम है वो उसके बाद लॉन्च हुआ था, लेकिन उन सबसे पहले ये जो वॉलेट में बता रहा हूँ ना, ये उनसे पहले था। ये 2017 में लॉन्च हुआ था, ये भी 2017 में लॉन्च हुआ था, जब ये डिसेंट्रलाइज का जब सिस्टम ही नहीं था, ये सब उस टाइम से लॉन्चिंग है। इनका करोड़ों डाउनलोड से प्ले स्टोर में चेक कर लेना, ठीक है। ये आपका पैसा सिक्योर रखता है, ये डिसेंट्रलाइज एप्स होते हैं, इनको पैसा रखने के लिए। तो पहला आपको ट्रस्ट वॉलेट चाहिए। दूसरा बाइनेंस अकाउंट चाहिए। बाइनेंस अकाउंट इसीलिए चाहिए क्योंकि हम लोग का जो सिस्टम है वो पॉलीगॉन और पोस्ट डाई स्टेबल कॉइन पे हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग को वो जो डाई और मेट्रिक कॉइन है वो हम लोग को बाइनेंस से लेना पड़ेगा, इंडियन रुपीस से। तो हम लोग के पास तो एक्सचेंज नहीं है, तो इसको हम इंडियन रुपीस में इधर डालेंगे, वो एक्सचेंज कर को हमको डॉलर में दे देगा। एग्जांपल पर कर लो, डॉलर देगा। अगर इसको आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, किसी लिए, क्योंकि आपका जो अपलाइन होगा या फिर ये वीडियो जिसने आपको दिया उससे आप बात करके आप उसको आयर इंडिया पैसा दे दो, वो आपको कॉइन दे देगा उसका वॉलेट से अभी के लिए। उसके बाद आप 2-3 दिन में आप सीख जाओगे, ठीक है, उसके लिए अभी टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, हर गरीब से गरीब बंदा इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकता है। जिसका पॉकेट में सिर्फ 1000 है वो भी इस सिस्टम में आ सकता है और आके 1 CR कमा सकता है मिनिमम। उससे ज़्यादा भी वो कमा सकता है, मैं सिर्फ एक मिनिमम बता रहा हूँ। इतना से सिर्फ स्टार्ट करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। लगाओगे तो वो आपका बेनिफिट है, लेकिन मैं सिर्फ स्टार्ट बता रहा हूँ। सिर्फ आप 1000 में सिर्फ स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया हमको किस किस कॉइन को ज़रूरत है। हमारा जो कॉइन है वो हमको एक मेट्रिक कॉइन चाहिए और 10 पोस्ट डाई स्टेबल कॉइन चाहिए। ये हमको कहाँ मिलेगा, बाइनेंस वॉलेट से हमको लेना पड़ेगा। अगर आपका पास बाइनेंस का नॉलेज नहीं है तो आपका अपलाइन जिन्होंने आपका ये सिस्टम के बारे में जिन्होंने बताया है उनसे बात कर लो, वो आपको हेल्प कर लेंगे, वो आपको दे देंगे। आप उनको पैसा डायरेक्टली 1000 पेमेंट कर दो, ठीक है। ये दोनों कोई हमको चाहिए। अभी रेवेन्यू के बारे में बताते हैं। आप अगर जितना बंदे देते हो, इधर का सिस्टम का काम है सिर्फ बंदे देना और कुछ नहीं। आपको कुछ भी सेलिंग का तेल लोशन कुछ सेल नहीं करना है, कोई विटामिन सेल नहीं करना है। इधर में कुछ सेलिंग का कोई झंझट नहीं है। किसी का घर में डोर नॉक करके भाई उसमें प्रेजेंट नहीं देना है आपको। रिप्रेजेंटेटिव की तरह बैग पीठ में लेके नहीं दौड़ना है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ बंदे देना है। बंदे दे के जितने बंदे आप दोगे, जितने बंदे आप 1 से 1000 तक जितने बंदे दोगे उनका 50% आपको मिलेगा। 50% मतलब अपने 1000 रुपया से उसको ज्वाइन करवाया, उसका 50% कितना होता है, 500 रुपीज़। 500 आपको डायरेक्टली मिलेगा, डायरेक्ट आपको 500 मिलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट रेवेन्यू है उसका। अभी उसका जो लेवल इनकम है सबसे अच्छा इस सिस्टम का लेवल इनकम है। आप लेवल इनकम क्या है आप सोच के हैरान हो जाओगे। बड़े बड़े जो सिस्टम है ना, फोर्सेस और मेटाफोर्स, उनके लिए ये खतरनाक है। आप एक बार एग्जांपल ले लो और कंपेयर भी कर लेना। मान लो आपने पहले आपका जो आपने आप आ गए इस सिस्टम में, आपने 2 बंदे को ज्वाइन करवाया। सिर्फ मैं 2 बंदे का अब आज का एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ 2 बंदे। आपने सिर्फ 2 बंदे दिया
उसमें से आपको पहले डायरेक्ट तो आपको 500 मिल जाता है, दूसरे का 500 मिल जाता है, आपने सिर्फ 2 बंदे को दिया। उसके बाद उन्होंने दिया फिर 2 बंदे। इस तरह में जो लेवल है ना उसमें 0.2.5 मिलता है लेवल इनकम। ये दोनों से टोटल आपका हो गया 50.5। ये दोनों जब अपना लेवल कंप्लीट करवाएंगे ना तो आपको 15% मिलता है सेकेंड लेवल से, 15%। थर्ड लेवल से जो अपना ये लोग आप जब कंप्लीट करेंगे उधर में 30%, फोर्थ लेवल में 50%। तो ये कैलकुलेट कर लो, 100% आपका जो पेमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसका मैं कुछ एग्जांपल आपको इंडियन भाषा में समझ बताता हूँ। उससे पहले मैं इस सिस्टम का जो लेवल है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने 1000 से ज्वाइन किया, ठीक है। जब आपका वो 2 बंदे से सिर्फ 2 बंदे आपने दिया, उन्होंने अपना 2 कंप्लीट कर लिया। 30 का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं S30 प्रोग्राम। मतलब आपका पहले लेवल में 30 बंदे की ज़रूरत है। चाहे आप काम करो, चाहे आपका अपलाइन करे, चाहे आपका क्रॉस लाइन करे, जो भी करेगा उसका बंदे आपके लेवल में आएंगे। आपका 30 जो टीम है वो बन जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा टोटल जो है $55। $55 पहले लेवल में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट लेवल जब आप अपग्रेड करोगे, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपग्रेड करो, क्योंकि अपग्रेड करोगे तो एक लेवल इनकम है जो आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर इसमें भी हो आप, तो अगर आपका डाउनलाइन कोई भी अगर सारा लेवल खोल भी लेता है तब भी आपको 50% मिलेगा ही मिलेगा। भले भले आप एक लेवल में हो, लेकिन आपको 50% जो आपका डायरेक्ट है वो आपको मिलेगा। आपका हक नहीं छीना जाएगा, आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि आपने 1000 रुपीज़ से ज्वाइन किया, आपका टीम जब कंप्लीट हो जाता है आपको कितना मिलता है $55। अराउंड उसका जो होता है 5040 रुपीज़, कुछ एग्जाम्पल ऐसा होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपको कितना अपग्रेड करना है 20। आपको कितना मिला 50 से क्या आप $30 नहीं $20 नहीं लगाओगे, क्योंकि आप ऑब्वियसली लगाओगे, क्योंकि उस टाइम आपको जो प्रॉफिट मिलेगा $110 मिलेगा। मैं सिर्फ ये 2 बंदे का एग्जांपल बता रहा हूँ, सिर्फ आपने सिर्फ 2 ही बंदे दिया, ठीक है, तब जाके ये प्रॉफिट है। अगर ज़्यादा बंदे दोगे तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो कितना मिल सकता है। सिर्फ मैं 2 बंदे का एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आपको 110 मिलेगा तब क्या आप 40 से इसको अपग्रेड नहीं करोगे? आपका पास ऑलरेडी 110 है, क्या आप 40 से अपग्रेड नहीं करोगे? सिस्टम ये नहीं बता रहा है दूसरे सिस्टम की तरह भाई आप लेवल सिर्फ अपग्रेड करते जाओ भाई, लेवल अपग्रेड करते ही जाएंगे तो कमाएंगे कब? कब कमाएंगे, कब मिलेगा पैसा? तो जी फोर्स में ऐसा नहीं है, पहले अप रखो बाद में सिस्टम में लगाओ। 70% अपना पॉकेट में रखो, 30% इन्वेस्ट करो। तो आपको 40 जब अपग्रेड करोगे आपको मिलेगा कितना 220 से आपको कितना करना है नेक्स्ट 80 रुपीज़, $80 $80 करोगे तब आपको कितना मिलेगा 440 से आपको कितना करना है 160 से आपको कितना प्रॉफिट मिलता है 880 जब आपको मिलेगा आपको कितना लगाना है 320 का प्रॉफिट कितना है 1760 में आपको कितना लगाना है 600 का जो प्रॉफिट होता है कितना होता है 3530 से आपको कितना लगाना है 1280 का कितना प्रॉफिट बनता है 7040 से आपको फिर से कितना लगाना है 2560 से आपको जब लगाओगे आपको प्रॉफिट बाद में कितना बनेगा 14,080 जब आपका होगा उसमें आपको कितना लगाना है सिर्फ 5120 ख़त्म। आपको इतना तक जब आप कंप्लीट कर लोगे तो
ये जो है सब, ये जो अमाउंट होते हैं ना, जितने अमाउंट मैंने आपको बताए, ये सिर्फ ऐड होते हैं, माइनस नहीं है कि ये कमा लिया उसको ये ऐड नहीं, सब ऐड करो और टोटल जो लास्ट में जो अर्निंग है आप एक बार उसको 90 से मल्टीप्लाई करना, बस सिर्फ 90 से मल्टीप्लाई करो, बाद में देखो, ठीक है। ये एग्जांपल है। अभी जो लेवल इनकम है, डायरेक्ट इनकम तो हमने बता दिया। पहले जो बंदा आएगा उससे आपको 50% मिलेगा, दूसरा 0.2, तीसरा 0.75, मतलब वो डॉलर से होता है, चौथा 1.5, सॉरी थर्ड 1.5, फोर्थ आपका 2.5, करते करते मिलता है। लगभग आपको इसमें मिले, सॉरी, अपने दो बंदे को ही सिर्फ दिया, ठीक है, सिर्फ दो बंदे को आपने अरेंज किया 1000 से, सिर्फ 1000 से सिर्फ दो ही बंदे आपने दिया। उनमें से पहले सिर्फ लेवल इनकम, डायरेक्ट इनकम में बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट तो आपको 500 मिल जाता है हर बंदे से, वो अलग आप पकड़ लो। सिर्फ लेवल इनकम में कैलकुलेशन, लेवल पहले लेवल को मिलता है $0.50, थर्ड लेवल में आपको मिलता है $3, फोर्थ में $12, और थर्ड में 35 समथिंग मिलता है, ऑलमोस्ट हो जाता है $55, ठीक है। उसका मैंने एक एग्जांपल इंडियन रुपीस में बनाया है। जैसे आप पहले लेवल जब कंप्लीट दो दे के कंप्लीट करते हो तो आपको लगभग, मैंने इसको 80 से गुना किया है, उससे ज़्यादा होता है, लगभग 90 रुपये से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मैंने सिर्फ 80 से गुना किया है, ठीक है। तो दो बंदा हो गया, एक बंदे से 20 रुपये मिलेगा, लेवल इनकम है, डायरेक्ट इनकम नहीं है। लेवल इनकम डायरेक्ट जो है 500 होता है, वो आप सोच लो, और लेवल जितना बंदा इस लेवल में आएंगे उतना आपको लेवल का इनकम आपको मिलता रहेगा। तो पहले बंदे आपको मिलेगा 20 रुपये, बाद में मिलेगा 20, टोटल कितना हुआ 40, ठीक है। ऐसे करके इस लेवल का जो लेवल इनकम है वो भी ज़्यादा है और जो प्राइस है वो भी ज़्यादा है। तो इसमें मिलते हैं आपको 240, जो इधर में मैंने मेंशन करके रखा है, इधर में मैंने मेंशन करके रखा है, आप एक बार चेक कर लेना। फर्स्ट जो इधर में मैंने मेंशन करा है, दो बंदे से कितना मिलता है, लास्ट में ये दो कंप्लीट होने के बाद इनसे कितना मिलता है, ये जब अपना ये कंप्लीट करेंगे इनमें से इनका जो प्रॉफिट कितना बनता है, ये जब अपना ये कंप्लीट कर लेंगे तो ये टोटल कितना होता है, ये जब कंप्लीट करेंगे इनका कितना बनता है, ये ये जब कंप्लीट करेंगे, ये जब कंप्लीट करेंगे इनका कितना बनता है, ये ये जब कंप्लीट करेंगे इनका कितना बनता है। लेकिन इसमें एक बात है, ये जो दो बंदे हैं ना, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ आपको सामने, ये जो दो बंदे हैं ना, इनका दो बंदे का पैसा नहीं मिलेगा। अब जिनको रिसाइकल के बारे में पता है उनको पता है क्यों नहीं मिलेगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ। ये दो बंदे, ये जो दो बंदे हैं ना, इनका पैसा क्या होता है, आपका आईडी फिर से रिसाइकल होता है ताकि आप एक बार काम करो और बार बार आपको पैसा मिले। इसको बोलते हैं मल्टी इनकम, बार बार आपको पैसा मिलेगा। इनका जो पैसा है वो आपको फिर से आपका आईडी आप में चला जाएगा, इसका जो है इसका जब रिसाइकल होगा इसका मिल जाएगा, सबका रिसाइकल होगा, सबसे फिर से आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया, पहले 40, बाद में 240, बाद में 960, बाद में 280, 800, 2800 लगभग। ये सिर्फ लेवल इनकम है, ये फर्स्ट लेवल है। जब आप सेकेंड लेवल में चले जाओगे, ये जो अमाउंट है ना, ये इंडियन जो अमाउंट है वो डबल होते चला जाता है। हर लेवल आपका अमाउंट जो है वो डबल होता है, वो भी मैंने लास्ट में एग्जांपल बनाया है, आप देख के जाना। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो हमारा जो, अभी मैं थोड़ा एक हमारा भाषा में आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं हूँ, मैंने क्या किया, 1000 मेरा पास है, तो मैंने क्या किया, 1000 से मुझे G4 ज्वाइन करना है, तो मैं जो मेरा अपलाइन होगा उनको मैंने क्या किया, 500 दिया, क्योंकि उनका डायरेक्ट मैं हूँ। उन दूसरा, ये लो यार, मुझे एक ज़मीन खरीदना है और उसमें घर भी बनाना है, तो मैंने क्या किया, मेरा एक लैंड ओनर से मैंने बात किया, 500 उनको दिया, मैंने लैंड खरीद लिया। दूसरा 500 मैंने दिया
उसमें मुझे घर बनाने का, मैंने वर्कर को क्या बोला, भाई तू मेरे लिए 4 घर बना और डिफरेंट बना। पहले घर में मुझे 2 बंदे चाहिए जिनका रेंट मैं 40 रुपीज़ लूँगा। दूसरे लेवल में तू 4 बंदे का घर बना जिसका मैं रेंट 240 लूँगा। और थर्ड लेवल में तू 8 बंदे का घर बना जिसका रेंट मैं 960 रुपये लूँगा। और सिक्स लेवल में तू ऐसा घर बना जिसमें 16 बंदे रहेंगे, उनका रेंट का जो भाड़ा होगा वो 2800 होगा। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आदमी रहेंगे उतना पैसा हमको ज़्यादा मिलेगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने बनाया है ताकि कोई भी घर अगर हम लोग एक बार बनाते हैं तो उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितने बंदे आएंगे उतना हमको इनकम मिलते रहेगा। ये एक ऐसा सिस्टम है। हमको इधर में कुछ सेलिंग नहीं करना है, हमको अपना काम सिर्फ आदमी से करवाना है, ठीक है। दूसरा ये हो गया आपका सेकेंड लेवल। जब आप फर्स्ट लेवल पैसा मिलेगा, मैंने उसमें आपको बताया कि हर लेवल कितने से अपग्रेड करोगे और कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। तो इधर में ज़्यादा मैं नहीं खींचूंगा, मैं सिर्फ लेवल बता देता हूँ कि हर लेवल में जो आपका इनकम है वो डबल हो जाएगा। जैसे इसमें पहले 10 था, इसमें 20 हो गया। इसका जो लेवल इनकम है $1 हो गया। फिर फोर्थ में आपका इनकम डबल हो जाता है, इसका 1 से 2 हो गया। ऐसे करते करते हर लेवल आप चेक कर लेना, वीडियो पॉज करके करके जो लेवल होगा वो हर लेवल आपका डबल होते रहेगा, डबल होगा। ये हमारा लास्ट लेवल होता है 10। उससे बाद में कोई लेवल नहीं है। मान लो लास्ट लेवल में कोई एक बंदा भी आता है ना, तो वो उसका 50% आपको इतना मिलता है। इसको 90 से आप मल्टीप्लाई करो, 90 से आप मल्टीप्लाई करो और हर लेवल में आपको एक बंदा, अगर इधर में एक बंदा आ जाता है तो इससे कितना मिलता है, इसको सिर्फ 90 से मल्टीप्लाई करो भाई। लास्ट अगर आप देखोगे ना, लास्ट में एक बंदे से मिलता है 1280 करके, एक बंदे से। टोटल आप इधर में कितने बंदे हैं, इधर में कितने बंदे, ये कैलकुलेट करोगे ना तो कितना प्रॉफिट है आप कैलकुलेट कर लो। ये है इस सिस्टम का पावर। मैंने बताया ना, जो फोर्सेस और जी फोर्स में क्या टक्कर देगा, टक्कर नहीं है, वो ओवर चला जाएगा। आने वाला फ्यूचर का तो पता नहीं, अभी के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। ये मैंने जो आपको बताया था एक एग्जांपल, पहले लेवल में आपको सिर्फ लेवल इनकम है, डायरेक्ट इनकम नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट जितने बंदे दोगे आपको 500 आपको मिलेगा, वो मैंने आपको अलग से बता दिया। आपने सिर्फ 2 बंदे से स्टार्ट किया, सिर्फ मैं समझ लूँ आपने सिर्फ 2 बंदे दिया, आपने पहला लेवल इनकम कितना कमाया, 4040 रुपये। नेक्स्ट लेवल आपका कितना हो गया, डबल हो जाता है। उसके बाद फिर से डबल, उसके बाद फिर से डबल। जब आप लेवल अपग्रेड करते जाओगे, आपका टीम जब अपग्रेड करेगा तो आपका इनकम डबल होते रहेगा, ठीक है। यह सिर्फ एग्जांपल मैंने लिखा है और एक्चुअली इतना ही अमाउंट होता है, लेकिन मैंने इसको 80 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया है। आप चाहो तो 90 रुपीज़ से करो, क्योंकि आज का डॉलर 88.90 से लगभग होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 बंदे का कैलकुलेशन है। आप जितना बंदे दोगे, आप सोच लो कितना बंदे दोगे और कितना इनकम कर सकते हो। ये सिर्फ 2 बंदे का मैंने कैलकुलेट किया है। और इसको, ये जो अमाउंट है ना, ये मैंने रुपीस कर दिया। आप देख लो कि कितना होता है। आप जब 10 लेवल में पहुंच जाओगे ना, आप कितना कर सकते हो। बस इतना ही कहना है। आप आओ, शुरू करो, शुरू करोगे तो हम हेल्प करेंगे आपको। कितना, जितना आपको हेल्प करना है हम हेल्प करेंगे। हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हमारा टीम आपको सपोर्ट करेगा। हमारा जो काम है, आपको डाउनलाइन में हमारा बंदे आपको जाके आपको प्रॉफिट देंगे। आप ज्वाइन हो, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है।